हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। डियर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, रतन इंडिया पावर लिमिटेड है। अभी इसमें काफ़ी डाउनफॉल आई है, तो जाहिर सी बात है चर्चा करने का विषय है। तो इसको डिस्कस करते हैं, कहाँ पे ठहराव नज़र आता है, कब वापस रिकवर करके ऊपर जाएगी, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कमेंट में काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप जब शेयर ऊपर जा रहा होता है तभी बता रहे होते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि जब कंपनी चली नहीं थी उससे पहले ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था। और हम लोगों ने इस कंपनी को 6 मंथ पहले भी डिस्कस किया था ट्रेडर्स, जब ये 2 रुपीज़ के अराउंड थी। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बता रखा था काफ़ी रिस्की है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है 50-50% का चांस है। अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। तो वहां से नंबर उस टाइम पे अच्छे नहीं थे। फिर 3 मंथ बाद जब Q3 के नतीजे आए हैं तब भी कुछ स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी। पर Q4 के नंबर आने के बाद से कंपनी काफ़ी तगड़ा परफॉर्म की है। तो हम लोगों ने उसके बाद मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया कि हाँ आप बाई कर सकते हैं 5 रुपीज़ 85 पैसे के अराउंड। फिर उसके बाद बाई करने के बाद जो टारगेट था वो टारगेट सब हिट हुआ। अब उसके बाद इसमें अब करेक्शन आ गई है, डाउनफॉल आ गया है। तो अब क्या एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के 5 साल बाद ट्रेडर्स नंबर अच्छे आए थे। अच्छा हाँ, मैं इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप लोग इसको भी समझ पाएंगे। वैसे कुछ अगर आपको Q4 के नतीजे समझने हैं तो वो आप समझ पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग इस वाली वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका चार्ट का कोई भी पॉइंट मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट जो भी है शेयर से रिलेटेड वो भी मिस ना आउट ना हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अभी जैसे कि किसी भी कंपनी का डिविडेंड आ गया, Q4 के नतीजे आ गए, या किसी भी क्वार्टर के नतीजे आ गए, उन सभी को हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेनली बहुत सारी कंपनियों का डिविडेंड का वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए अभी इसको समझ लेते हैं। तो रतन इंडिया जो है ट्रेड्स, वो 7 रुपीज़ 10 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रही है। मैं आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो रिस्क है शेयर में वो हाई प्रोबेबिलिटी जताता है कि ज़्यादा रिस्क है। भले ही पेनी स्टॉक में आ जाता है, वैसे पेनी स्टॉक में रिस्क रहता है, क्योंकि रिस्क का मतलब क्या समझते हैं आपकी, क्या करना होगा रिस्क के चक्कर में। रिस्क के चक्कर में मेन चक्कर होता है ट्रेडर्स की, रिस्क अगर है तो कंपनी को आपको बहुत लंबा होल्ड करना पड़ सकता है। मतलब 3 मंथ 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर से अब इस तरीके से टाइम पीरियड हो जाता है। क्योंकि देखिए अर्निंग जो है शेयर की अभी भी 1 रुपीज़ 90 पैसे नंबर नेगेटिव में ही आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो 12 मंथ का है। अब जैसे लेटेस्ट वाले क्वार्टर के नंबर आए वहां पे नंबर अच्छे आए, पर अभी नेक्स्ट क्वार्टर फिर बेकार आ जाए, तो जैसे अब Q1 के नंबर आने हैं अगस्त 6 को, अगर वो नंबर फिर खराब आ जाते हैं तो फिर कंपनी के डाउन कंडीशन चलेगी। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंपनी वाले को ही पता होगा, जो नंबर मतलब कंपनी की कैसी कंडीशन है जब क्वार्टर के नतीजे आते हैं तभी किसी को, नॉर्मल हम लोगों को पता लग पाता है। उससे पहले किसी को पता नहीं होता है कैसा चल रहा है कंपनी का। हाँ बस ये हम लोग अंदाजा लगाते हैं। अब जैसे आपको अंदाजा का मैं तरीका बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने, हमको सभी को पता था कि दिसंबर से लेके जो मार्च तक के नंबर हैं वो अच्छे आने हैं। क्यों? क्योंकि वहां से कोविड की सिचुएशन काफी अच्छी हुई है। तो जाहिर सी बात है जो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से बेकार नंबर ला रही थी, क्योंकि उसके वजह से पूरी मार्केट पे असर पड़ रहा था, तो जाहिर सी बात है अब चीजें बेहतर हुई हैं दिसंबर से मार्च तक, तो कंपनी के नंबर अच्छे आने हैं। अब जैसे सेम, अब जून में अप्रैल वाला भी मंथ आ जाता है, और अप्रैल में सेकेंड वेव की वजह से काफी ज्यादा डाउन आया था मार्केट में फिर से। तो वो चीज जो है वो इफेक्ट की होगी, इसकी भी बिजनेस को इफेक्ट की होगी। तो उस चीज का भी इस बार के जो जून के नंबर आने हैं उसमें दिखेगा। तो हम लोग ये इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हाँ थोड़ा हो सकता है कि पिछले वाले से नंबर या तो डाउन होंगे या नेगेटिव में भी जा सकते हैं। इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं। अगर कंपनी का भी आप लोग कितना भी अगर डीप में वर्क करते हैं, कंपनी के से काफी मिले जुले हैं कंपनी के बारे में, अंदर उसके कोई आपका बहुत बड़ा है जिससे आप पता कर ले रहे हैं, वैसे ये तो गलत है। बट हाँ उस तरीके से आपको पता लग जाता है कि कितना कंपनी प्रॉफिट में है, तब जाके आपको मतलब हाँ कि आने वाले टाइम पे और बड़े रिजल्ट ला सकती है। उससे पहले हम लोग बस प्रोबेबिलिटी का ही यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा लोग उसी चीज को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को एक का दो लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ कंपनी आने वाले नंबर में अच्छे नंबर ला रही है, तो वो भले ही इन्वेस्टमेंट करके रखेगी। तो वो अगर बहुत बड़ी रकम नहीं लेके आ जाती शेयर में, जैसे अभी इसकी 39 बिलियन की मार्केट कैपिटल उससे अबव की है, तो वो बहुत बड़ी रकम अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तब
नहीं करता है तो आपको फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देगी, अगर करता है तो आपको ऑलरेडी दिखाई देगा कि शेयर अच्छा ट्रेड कर रहा है, और सभी लोगों को फिर अंदाजा लग जाता है कि हाँ नंबर अच्छे आने हैं तभी कोई अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सिंपल सा फंडा था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जो लोगों को मैं एक चीज और आज दोस्त से चर्चा कर रहा था, वैसे भी आज सैटरडे था तो हम काफी लोग मिलके बातें कर रहे थे, वहां पे हम लोग ये चीज जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग हैं, देखिए जो समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, कि यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी से बहुत सारा पैसा बना लेंगे। मेनली मैं आपको बताऊं ट्रेडर्स, पहले सबसे पहले आपको अपना कैश मार्केट जो है, जो कि ये नॉर्मल इक्विटी से आपको इंपॉर्टेंट बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके पहले यहाँ पे अच्छे अपने प्रदर्शन दिखाइए कि आप अच्छे रिटर्न बना पा रहे हैं, अच्छा आरओई बन रहा है आपका मंथली बेसिस पे, आपकी जो मेहनत है वो सफल हो रही है, आप कंटिन्यूसली काफी अच्छा कर रहे हैं। कंटिन्यूसली मतलब कि लेस लॉस और ठीक ठाक प्रॉफिट, वो चीज मैनेज कर रहे हैं। तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग की स्टडी करके उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। मैं भी फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही अवॉइड करता हूँ, मेनली होता है फ्यूचर कभी कभी देख लेते हैं। तो इस तरीके से होता है कि आपको भी जिसमें आपके स्ट्रांग बन रहा है उसी से ही, अब जैसे इंट्राडे हो गया, आपका डिलीवरी पे ही अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो आप दूसरी चीज़ों को, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको सीखने से रुकिए मत, सीखिए, कम इन्वेस्टमेंट करिए, पर उसमें हमेशा ही होता है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और बहुत लोग फंस जाते हैं। तो सबसे पहले आप उसमें स्टडी इतनी स्ट्रांग करिए, बहुत स्ट्रांग हो जाए उसके बाद ही, वरना आप कैश मार्केट में डिलीवरी में बाइंग सेलिंग करिए, नॉर्मली प्रॉफिट बनेगा पर लॉन्ग टर्म पे आपको रिजल्ट दिखेंगे कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये राह रहेगी। आज सैटरडे है तो इस चीज को हमने क्लियर कर लिया। चलिए अभी हम लोग डायरेक्ट इसके चार्ट पे बात करते हैं, क्योंकि आज सभी के पास टाइम होता है, कोई ऐसा नहीं है कि फ्री ना हो, कल भी फ्री है वैसे भी। तो अभी इसी को समझते हैं। आपको मैं ट्रेडर्स बताऊं कि कंपनी की कंडीशन थोड़ी बहुत अच्छी है, जैसे कि अब बताया जा रहा है कि अगले क्वार्टर के भी नंबर अच्छे आने हैं, तो ये चीजें रहती हैं। पर आप कॉन्स में देखिए बहुत सारे चीज, रिस्क अभी भी हाई है, कॉस्ट बोरोइंग हाई है, लास्ट 3 ईयर से प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लस भी 88.86 है, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी की तो बात ही मत करिए, बहुत पुअर है, प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर की। तो इस तरीके की कंपनी है, आप लोगों का ही है कि सर बताइए बताइए, बार बार आप लोग ऐसी कंपनियों के बारे में पूछते हैं, तो मुझे अपडेट करना रहता है, पर आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। इस चीज की तो समझ होनी चाहिए। अगर आप रिस्क उठाते हैं तभी लीजिए, वरना मत करिए, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे रहते हैं जिसमें आपको लंबा होल्ड करना पड़ सकता है, पैनी स्टॉक में आता है। इस चीज की आपको थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए। बिगनर्स हैं तब आप बिल्कुल अवॉइड करिए, अब लंबे टाइम से कर रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना पता होना चाहिए। चलिए अब हम चार्ट पे बात कर लेते हैं डायरेक्टली। तो देखिए ट्रेडर्स, इसमें जो एंट्री लेवल नजर आ रहा है आपको, जहां पे एंट्री लेना है, अगर जो लेना चाहते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे वही बात होती है, जिसको एंट्री लेना है उसके तरफ से ये कंडीशन है। तो आप इसमें एंट्री के लिए अभी जो लेवल नजर आ रहा है वो 6 रुपीज 50 पैसे के अराउंड है, आपको इस लेवल तक मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी सपोर्ट जनरेट कर रहा है शेयर का प्राइस, जहाँ पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। देखिए काफी टाइम से यहाँ पे रहा है, यहाँ पे ये जो करेक्शन दिखाया है इस लेवल पे, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, जो कि 7 रुपीज 10 पैसे की है। पर हाँ, आपको एक डिप में ही बाई करनी है जो 6 रुपीज 50 पैसे तक की नजर आती है। उसके बाद आप इसमें टारगेट वापस से अप का लेके चल सकते हैं। मेन चीज है, क्योंकि अभी काफी रैली दिया है, देखिए 3 रुपए 45 पैसे से आप इसको 4 रुपए 47 पैसे से भी मान लीजिए, तब भी शेयर जो है गया था 9 रुपीज 70 पैसे तक का। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। R1 को टच किया और उसके बाद डाउनफॉल, मतलब प्रॉफिट बुकिंग, ये अप ऊपर ओपन हुआ होगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो सेम लगातार अभी देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी 3 दिन से आ रही है, और इसमें अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना तो इस पे ले सकते हैं। अगर आपकी ऊपर पे बाइंग हो गई है तो आपको होल्ड करना चाहिए, जैसे कि आप इस वाले लेवल पे बाई कर रखे हैं, जिसमें 8 रुपीज से लेके 7 रुपीज के अराउंड, 7 रुपीज 80 पैसे के अराउंड में बाइंग है, आप भी होल्ड कर सकते हैं। मार्केट रिकवर कर जाएगा, पर इसमें अब टाइम लगेगा। देखिए करेक्शन चल रही है ऑलरेडी, पर जिनको फ्रेश एंट्री लेना है उसके लिए ये लेवल है, और करेक्शन लेने के बाद ये वापस आएगा। करेक्शन का जो टाइम फ्रेम हो सकता है वो 15 डेज से 1 मंथ हो सकता है, करंटली जो अभी नजर आ रहा है। ओवरऑल देखिए ट्रेस, यही था अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट शेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।